हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फोटोशॉप में आपको लेयर मिनी बार में स्लाइस टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम स्लाइस टूल का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ। मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया। आप यहाँ से कोई भी साइज शो कर सकते हैं। मैं आपको बाद में जब ये फोटोशॉप क्लियर हो जाएगा तो जब मैं आपको एक होम पेज बना के सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से एक होम पेज बनाते हैं, तो हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं। अभी आपको अगर मैं बताता हूँ तो अभी आपके टूल्स पूरे क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं क्या क्या टूल्स लूँगा तो आपको दिक्कत आएगी कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो जब ये सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको एक पूरा का पूरा होम पेज बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक होम पेज बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्लाइड्स का बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से लिंक शो कर सकते हैं, किस तरीके से लिंक दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी साइज शो किया, इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा LALIT ललित, फिर मैंने लिखा KAPIL कपिल, फिर मैंने यहाँ लिखा ASHU आशु। इस तरीके से कुछ भी आप कोई भी टैग शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्लैश टूल से आपका यहाँ से वही चीज़ हमारी लेयर में जाके यहाँ से शो करती है। इस तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा एक ही स्लाइड शो करेगा इस तरीके से। अगर मुझे अलग अलग स्लाइड शो करने हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमको करना पड़ेगा यहाँ जाके स्लाइड टूल पे क्लिक। आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो एक पहला लिंक मुझे यहाँ शो करना है, दूसरा लिंक मुझे यहाँ शो करना है, तीसरा लिंक मुझे यहाँ शो करना है। इस तरीके से अगर ये गलती से बड़ा या छोटा हो जाए तो आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा चलता है यहाँ जाके स्लाइस। ये था स्लाइस टूल्स, ये है स्लाइस सिलेक्ट टूल्स। इसका यूज़ किया है हमारा लिंक देने के लिए। जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये यूआरएल है, इसमें आप लिंक शो कर सकते हैं। आप अपना कोई लिंक बना भी सकते हैं। तो अपना लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक इंटरनेट का पेज लिया इस तरीके से। मैं यहाँ कोई फोल्डर ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके डेस्कटॉप पे क्लिक। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। यहाँ मैंने किया कंट्रोल C कॉपी। कॉपी शो करने के बाद इस यूआरएल में मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके करता हूँ तो यहाँ लिंक शो कर दिया इसने। इसके बाद जब मैं कपिल पे जाता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ मैं शो करता हूँ www। ये सबसे पहले हम करते हैं जैसे HTTP, और फिर इस तरीके से मैंने किया यहाँ जाके डॉट और www.yahoo.com। तो मैं कोई भी साइट शो कर सकता हूँ। ओके करता हूँ तो यहाँ इसमें इस तरीके लिंक शो करेगा। आशो में मैं कोई लिंक शो नहीं करता। तो हम फाइल में गए, हमने किया यहाँ जाके जैसे एक्सपोर्ट, तो सेव फॉर वेब, क्योंकि मैं इंटरनेट पे ही कोई लिंक शो कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। तो मैंने किया यहाँ जेपीजी बनाया। आप सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इस फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ दिया YASOO याहू, YASOO याहू। तो आप यहाँ HTML एंड इमेज शो करते हैं तो yahoo.html शो कर रहा है ये। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो मैंने यहाँ सेव किया इसको। सेव करने के बाद अब मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे शो करता हूँ इस तरीके से, तो मेरे को ये एक इंटरनेट का पेज ओपन करके दे रहा है आपका। तो हम क्या करते हैं, जब इसको ओपन करते हैं, मैंने ओपन विद करा, आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया ललित पे क्लिक। ललित से पहले मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको सेव किया था yahoo.html। तो यहाँ शो कर रहा है कि सी ड्राइव में ये सोनी का सिस्टम है और डेस्कटॉप के अंदर इसने yahoo.html पे सेव कर रखा है। ललित पे क्लिक करता हूँ तो ये ललित वाला लिंक शो कर रहा है इस तरीके से। बैक करता हूँ, मैंने किया कपिल पे क्लिक, तो ये कपिल पे yahoo.com, अगर नेट ओपन है तो yahoo.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिंक देने के लिए यूज कर सकते हैं। आंसू में मैंने कोई लिंक शो नहीं कर रखा, तो इसमें इस तरीके से ये आइकन दिखा रहा है कि हम इसमें कोई भी लिंक शो नहीं कर रहे आपका। तो जब इस पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये हमने जो स्लाइस यूज करा है ये डिजाइनिंग के थ्रू शो किया है। अगर आप HTML के थ्रू काम करते तो आप एक एक वर्ड की कॉपी कर सकते थे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे नोटपैड पे जाते हैं। नोटपैड पे मैंने कुछ कोडिंग शो करनी है, जैसे मैंने लिखा है HTML, और फिर मैं इसको बंद करता हूँ। फिर मैंने किया यहाँ जाके इसमें HEAD हेड, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। फिर मैंने इसमें लिखा जैसे टाइटल, क्योंकि TITLE टाइटल, और फिर मैं इसमें लिखता हूँ जैसे HTTP, और मैंने इसमें इस तरीके से शो किया www.yahoo.com, जो भी आप टाइटल में देना चाहते हैं।
तो आपको जो भी टाइटल या हेड जो भी कुछ आप लेते हो तो आपको इस तरीके से बंद भी करना पड़ेगा। ये जो HTML है इसकी जो लैंग्वेज है इसमें आता है आपका, तो मैंने किया इसमें TITLE टाइटल, इस तरीके से बंद किया इसमें। फिर मुझे इसका हेड बंद करना पड़ेगा HEAD हेड, इस तरीके से। फिर मैंने इसमें किया बॉडी, BODY बॉडी, और बॉडी के बाद मैं इसमें लिखता हूँ कि माई नेम इज ASHU आशु, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने BODY बॉडी इस तरीके से बंद करी। फिर मैं ऐसी HTML बंद करता हूँ HTML, तो सॉरी इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको सेव किया, सेव करता हूँ मैं। आप यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके कोई भी नाम, तो फिलहाल याहू मेरा पहले से ही है, तो मैंने यहाँ किया index.html। तो आप यहाँ index.html पे क्लिक करते हैं तो ये एक इस तरीके से नेट की फाइल आपकी आ जाती है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से माई नेम इज आशु शो कर रहा है। तो आप एक टेक्स्ट को को कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये किससे बन के आया है, ये हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें मतलब एक नेट का पेज बनाया है आपका। अगर आप डिजाइनिंग के थ्रू बनाते हो तो ये क्या करता है, आपका एक एक वर्ड की आप कॉपी नहीं कर सकते, इस तरह का आइकन शो करता है आपका। तो सिलाइस का जो काम हमारा होता है वो लिंक देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो लेयर्स में जाके ये था आपका सिलाइस। अब इसके बाद आपका चलता है ग्रुप लेयर। ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, फाइल में गए, मैंने किया Ctrl O ओपन, मैं फिर डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ कोई भी वॉलपेपर ले सकते हैं, जैसे मैंने कोई ये वॉलपेपर लिया, वॉलपेपर लो या कोई भी आप न्यू सीट लो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर लिया था। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑल दबा के मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ आपका, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ जाके आप लेयर में गए, मैंने किया ग्रुप लेयर, तो ये ग्रुप बन गया, ये फोल्डर के अंदर काम कर सकते हैं। आप यहाँ इसको करते हैं अनग्रुप लेयर, तो ये अनग्रुप हो जाते हैं। तो यहाँ लेयर में जाके ये जो ग्रुप था ये आपसे पूछता था कि आपको जो इसके अंदर का डाटा है वो अनग्रुप करना है या उसको भी डिलीट करना है। तो यहाँ ये क्या करता है कि उसको ग्रुप कर देता है, और फिर उसको अनग्रुप भी आप कर सकते हैं, कि जैसे मैंने किया अनग्रुप, तो ये अनग्रुप हो गया। अब लेयर में गए, लेयर में जाने के बाद हाइड, जो हाइड लेयर्स है इसकी आई बंद कर सकते हैं इस तरीके से। आप लेयर में गए, मैंने किया शो, तो शो हो जाएंगे इस तरीके से। तो लेयर की आई हाइड और शो करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ ओल्ड दबा के एक कॉपी और ली इस तरीके से, इसमें Ctrl U करता हूँ, इसमें कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ इस तरीके से, ओके करता हूँ। फिर ओल्ड दबा के एक कॉपी और ली मैंने किया Ctrl U, और यहाँ कोई भी कलर चेंज किया इस तरीके से, जिससे कि आपको दिखाई दे कि ये दूसरी कोई इमेज है। अब इसको अप डाउन करना है, तो मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। अप डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में कंट्रोल दबा के जो की हैं इनसे, इससे अप करते हैं, इससे डाउन करते हैं। तो हम यहाँ लेयर में जाके अरेंज पे जाते हैं, आपने किया बैक, तो ये बैक साइड हो जाएगा। लेयर में गए, हमने किया अरेंज पे क्लिक, आप करते हैं फ्रंट, तो ये फ्रंट पे हो जाएगा। तो किसी भी लेयर को आप बैक या फ्रंट ला सकते हैं। जैसे मैंने फ्रंट पे क्लिक किया तो ये फ्रंट पे हो गया। अगर मैं की के थ्रू करना चाहता हूँ तो ये की के थ्रू बैक हो सकता है। तो आप किसी भी लेयर को अप डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, आप की के थ्रू कर सकते हैं, आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ऊपर रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको किस तरीके से लेयर को अप डाउन करना है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।